हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एडजेक्टिव के टाइप्स पे डिस्कस करेंगे सारा का सारा। जैसे आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये सब हम क्या करेंगे आज डिस्कस करने वाले हैं और जो बच जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज आप चैनल के पेज पे जाएं और वहां पे आपको मैंने एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड किया है, उसको प्लीज आप जाके पहले देख लें ताकि आपको एडजेक्टिव से सभी डाउट जो है वो क्लियर हो आपका। ठीक है, तो लेकिन मैं फिर आपसे एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए कि एक्चुअल में देखो एडजेक्टिव बोलेंगे किसको, बस आप इतना समझिएगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। देखिए, या तो नाउन है और या तो आपका प्रोनाउन, यानी इंग्लिश में कोई भी ऐसा वर्ड है जो किसी भी नाउन के बारे में या तो किसी प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मीन्स हो गया किसी भी नाउन के बारे में कुछ बताएगा या तो किसी प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएगा, वो वर्ड आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है आपको। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसके इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बना दिया है, प्लीज आप जाके एक बार देख लें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाए आप। देखिए, एडजेक्टिव तो आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है कि हाँ एडजेक्टिव क्या होता है, या तो वो नाउन के बारे में कोई भी वर्ड बताएगा या तो प्रोनाउन के बारे में कोई भी वर्ड बताएगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। लेकिन ये ना आप थोड़ा सा क्वालिटी समझ लें, फिर सारा गेम ही ओवर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि क्वालिटी का जो मीनिंग होता है तो आप कहेंगे सर क्वालिटी मीन्स पता है क्या होता है, क्वालिटी मीन्स होता है गुड। ठीक है, अब समझिएगा क्वालिटी क्या होता है एक्चुअल में। यदि आप किसी के भी बारे में, किसी भी नाउन के बारे में, किसी भी प्रोनाउन के बारे में या तो उसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं या तो उसके बारे में खराब बोल रहे हैं, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, या तो खराब बोल रहे हैं या तो अच्छा बोल रहे हैं, तो वो उसका क्या कहलाता है जी, क्वालिटी कहलाता है। तो क्वालिटी खराब भी हो सकती है, अच्छा भी हो सकता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा जी, क्वालिटी कहलाएगा। ये तो पहला हो गया। दूसरी बात है कि क्वालिटी जो होता है वो आपके ना स्टैंडर्ड को भी बताता है। अब स्टैंडर्ड मीन्स क्या हो गया, आपके लेवल को बताता है। लेवल मीन्स हो गया कि किसी की भी लेवल जो है, स्टैंडर्ड है वो बहुत ही क्या है जी, हाई है, या फिर किसी की स्टैंडर्ड बहुत लो है। तो जब आपको किसी की स्टैंडर्ड के बारे में बताना है कि किसी की स्टैंडर्ड बहुत लो है और किसी का स्टैंडर्ड बहुत क्या है जी, हाई है, तो वो भी आपका किस कैटेगरी में आता है, क्वालिटी में आता है। तो क्वालिटी जो होता है ये आपके अच्छे बुरे के बारे में तो बताएगा ही, साथ साथ में आपके स्टैंडर्ड को भी बताता है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, बहुत अच्छा है या फिर बहुत ही खराब है। तो आई होप आपको क्वालिटी समझ में आ गया। ठीक है, अब जरा समझते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या कह रही है। कह रहे कि द एडजेक्टिव व्हिच डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कोई भी आपका एडजेक्टिव हो सकता है जो किसी भी नाउन के क्वालिटी के बारे में या तो प्रोनाउन के क्वालिटी के बारे में बताएगा। मतलब किसी भी नाउन के या फिर किसी भी प्रोनाउन के वो या तो गुण बताएगा, या तो वो खराब है, या तो अच्छा है, या तो उसके स्टैंडर्ड को बताएगा कि उसका स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है या फिर उसका स्टैंडर्ड बहुत ही क्या है, लो है। तो ऐसे एडजेक्टिव को आप क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलेंगे। ठीक है, अब जो बाकी की बातें आप बच गया ना, इसको थोड़ा एग्जांपल से लेके समझते हैं। जरा इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि आई हैव बॉट, मैंने खरीदा, अ चीप कार, कह रहा है कि मैंने खरीदा सस्ता वाला कार। तो एक बात बताइए, जो चीप वर्ड लगा हुआ है क्या ये कार के बारे में बता नहीं रहा कि मैंने कार तो खरीदा लेकिन कार क्या था, चीप था, सस्ता था। तो ये जो चीप वर्ड है वो किसके लिए आया है जी, कार के बारे में बता रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो हमारा कार है वो क्या है जी, सस्ता था। तो ये जो यहाँ पे आपका चीप लगा है ये आपका क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये पता है क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। अब ये एडजेक्टिव है वो तो क्लियर है, लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये कौन सी एडजेक्टिव है, तो आप बताइए। देखो, अब ये जो चीप है वो क्या कार के क्वालिटी के बारे में नहीं बता रहा, क्या क्वालिटी के स्टैंडर्ड के बारे में नहीं बता रहा कि कार तो मैंने खरीदा है लेकिन वो क्या है जी, सस्ता है, चीप है, तो इसकी क्वालिटी बता रहा है। तो जब ये क्वालिटी बता रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी जो भी एडजेक्टिव होगा किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताएगा, या तो वो अच्छा है, बुरा है, या तो उसके स्टैंडर्ड को बताएगा, उसके लेवल को बताएगा कि उसका लेवल बहुत ही हाई है या फिर क्या है जी, लो है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप कि आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट जरा देखते हैं। ये कह रहा है कि एन फ्रैंक वाज अ प्रेटी गर्ल। ये कह रहा है कि जो एन फ्रैंक थी वो पता है क्या थी,
सुंदर कन्या थी, मतलब सुंदर लड़की थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो प्रेटी है तो प्रेटी मीन सुंदर। अब ये सुंदर जो है वो किसके लिए आ गया, तो कहोगे सर गर्ल के लिए आ गया, क्योंकि ये जो प्रेटी है वो बता रहा है कि लड़की है कैसी है जी, सुंदर है। तो ये जो प्रेटी है क्या इस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है ना कि लड़की है लेकिन कैसी है, सुंदर है। तो ये जो प्रेटी है वो आपका क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये बन जाएगा आपका क्या, एडजेक्टिव। लेकिन क्या इस लड़की के गुण को बता रहा है कि नहीं, बोल रहा ना बहुत ही सुंदर है, तो जब इसके गुण को बता रहा, अब इसके लेवल को बता रहा ना, स्टैंडर्ड को, सुंदर है दिखने में एकदम, तो आपका ये कौन सा क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बन जाएगा। सिंपल है। मैंने आपको एक तरीका बताया था, यदि आपको याद हो, कि मैंने बोला था जब मैंने एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन वीडियो मैं वहां पे डिस्कस कर रहा था एडजेक्टिव, तो मैंने बोला था कि कोई भी आपके पास नाउन है और नाउन के जस्ट पहले वाला वर्ड जो होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे गर्ल है, तो गर्ल आपका क्या है, तो आप कहेंगे सर गर्ल तो नाउन है और नाउन के पहले क्या लग गया, प्रेटी लग गया, तो प्रेटी आपका क्या बन जाएगा, प्रेटी आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। और लेकिन ये इसकी क्वालिटी को बता रहा है तो ये क्या बन जाएगा, आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बन जाएगा। ठीक है जी, चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कह रहा है कि इट इज वेरी बैड बुक। एक बात बताओ, यहाँ पे बुक है, अब ये बुक के बारे में क्या बैड बता रहा ना, बैड बुक मतलब ये जो बुक है ना वो खराब है, तो बैड ही तो बुक के बारे में बता रहा है, तो बुक ठहरा आपका क्या, तो आप कहेंगे सर ये तो नाउन है और नाउन के बारे में बता रहा ना बैड, तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। लेकिन क्या इसकी क्वालिटी को बता रहा है, मैंने बोला ना खराब, अच्छा कोई यदि किसी के बारे में बताए तो वो आपका क्या होता है, क्वालिटी, तो बैड आपका क्वालिटी है, एडजेक्टिव भी है, तो क्या बन गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बन गया। सिंपल है भाई, आगे जरा बढ़ो। ये कह रहा है कि आई एम अ पुअर पर्सन, लो ये कह रहा माना गरीब आदमी हो भैया, लो तो ये जो पुअर है वो इसके बारे में बता रहा ना, पर्सन के बारे में, कि ये जो पर्सन है ना वो गरीब है, तो ये जो पुअर है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस पर्सन के बारे में जानकारी दे रहा है कि ये गरीब है, तो पुअर क्या बनेगा, तो तुम कहोगे सर पुअर बन जाएगा एडजेक्टिव। लेकिन इसके स्टैंडर्ड को बता रहा है, मैंने बोला ना क्वालिटी में स्टैंडर्ड भी आता है, तो इसके स्टैंडर्ड को बता रहा है तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करेगा, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के क्या बताएगा, गुण बताएगा, या तो उसका स्टैंडर्ड बताएगा, वो हाई है उसका स्टैंडर्ड या फिर लो है उसका स्टैंडर्ड। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, अनीस इज वेरी हैंडसम बॉय, वाओ सॉरी अंश इज वेरी हैंडसम बॉय। ये कह रहा है कि अंश जो है ना वो बहुत हैंडसम लड़का है। तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे अंश देखा, इस देखा, वेरी देखा, देखिए हैंडसम, हैंडसम मतलब सुंदर, कौन सुंदर है, तो आप कहेंगे सर ये बॉय है, तो क्या ये जो हैंडसम है वो बॉय के बारे में बता रहा है ना कि लड़का जो है ना बहुत सुंदर है, आई मीन सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हैंडसम है वो क्या बन जाएगा, कहोगे सर एडजेक्टिव बन जाएगा, और बता रहा है उसका स्टैंडर्ड ना सुंदर है, लेवल उसका हाई है। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, कहोगे सर क्वालिटी हो जाएगा, दोनों को मिलाओ, एडजेक्टिव भी है क्वालिटी भी बता रहा है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। ठीक है जी, चलो जी, अभी देखिए आपको यदि कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कॉमेंट कर दीजिए, ठीक है, और मैं आपका जो भी क्वेरी होगा मैं आंसर दे दूंगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे जरा अब नेक्स्ट देखते हैं, हम पढ़ेंगे ना एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब आपने अभी देखा कि बहुत सारे ऐसे भी एडजेक्टिव होते थे, क्या करते थे कि जिसके क्वालिटी को बताते थे, जो गुण को बता रहा है उनको हम क्या बोलते थे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। अभी देखो क्वांटिटी मींस क्या होता है, तो क्वांटिटी मींस आप कहेंगे सर क्वांटिटी मींस तो हमको पता है, बचपन से हम जानते हैं, क्वांटिटी मींस मात्रा होता है। अरे मात्रा वो वाला मात्रा मत समझ लेना, मात्रा मींस हाउ मच, कोई भी ना आपका जो नाउन है वो कितना है, ठीक है, ज्यादा है, कम है, या फिर बहुत ज्यादा है, या फिर एकदम कम है। ठीक है, जब हम किसी भी चीज के मात्रा की बात करेंगे उसके ना क्वांटिटी, तो वो आपका क्या होता है जी, क्वांटिटी होता है, मात्रा कितना है। तो अब देखो कोई भी मान लीजिए आपके पास नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है, और कोई आपके पास एक एडजेक्टिव है, तो वो एडजेक्टिव क्या कर रहा है, वो जो आपका एडजेक्टिव है वो सिंपल पता है क्या कर रहा है, वो या तो वो उस नाउन के बारे में बता रहा है और या तो प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, लेकिन बताने के साथ साथ ना उसके बता तो रहा है लेकिन उसके मात्रा के बारे में बता रहा है, मतलब वो जो आपका नाउन या प्रोनाउन है वो है कितना एक्चुअल में, तो वो आपका किस में आ जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आ जाएगा। आप कहेंगे कैसे, तो मैं बताता हूँ जरा समझो आप। ये कह भी रहा कि इट टेल्स द क्वांटिटी ऑफ नाउन, यानी ये नाउन की किसको बताएगा, क्वांटिटी को बताएगा, मात्रा को बताएगा। जरा समझाते हैं आपको, देखो ये कह रहा है कि आई बॉट मच वाटर, मैंने खरीदा बहुत ढेर सारा पानी। एक बात बताओ, टू ड्रिंक क्या करने के लिए, पीने के लिए। मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये जो वाटर लिखा हुआ है वो क्या नाउन है, आप कहेंगे हाँ सर इसमें कोई डाउट नहीं है, वाटर नाउन है, ठीक है। अभी जो मच है, तो मच कह रहा बहुत पानी, तो पानी तो है लेकिन मच है ना, मच मीन्स क्या हो गया, बहुत ज्यादा है,
तो जब पानी है बहुत ज्यादा है तो क्या यहाँ पे जो मच है वो इस नाउन के बारे में बता रहा है कि नहीं, इस वाटर के बारे में बता रहा है ना कि बहुत है, तो इस वाटर के बारे में ये बता रहा है। तो वाटर के बारे में यदि बता दिया, नाउन के बारे में बता दिया, तो पहली बात ये क्लियर हो गया कि सर ये एडजेक्टिव होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पर दूसरी बात क्या है कि ये वाटर की क्वांटिटी बता रहा है, मात्रा बता रहा है ना, पानी तो है लेकिन बहुत है, तो आप कहोगे सर मात्रा बता रहा है, तो मात्रा बता रहा है तो क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। यानी कोई भी आपका ऐसा एडजेक्टिव होगा जो किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन का, मान लीजिए वो क्या बता रहा है, मात्रा बता रहा है कि वो है कितना एक्चुअल में, तो वो आपका किस कैटेगरी में आएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आएगा। कुछ भी रटना नहीं है, बस आप ऐसे याद रखो क्वांटिटी मींस मात्रा, और कोई भी एडजेक्टिव है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता रहा है और उसके क्वांटिटी को बता रहा है, उसको बोल देंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जाओ बात खत्म यहीं पे। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि सी गेव मी लेस मनी, तो उसने मुझे दिया कम पैसा दिया, इन हर स्कूल, उसने अपने स्कूल में ना मुझे कम पैसा दिया। अच्छा, अब आप समझो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, सर मनी लिखा हुआ वहां पे, तो मनी जो है वो नाउन है कि नहीं है, आप कहेंगे हाँ सर है, बोला है सर नो है ना। अब समझो, अब ये जो लेस है वो क्या मनी के बारे में बता रहा है कि नहीं, कि लेस मींस कम, कम क्या था, पैसा था, तो ये पैसे के बारे में बता रहा ना लेस, कि पैसा तो था लेकिन कम था। लो भाई, तो जब ये मनी के बारे में यदि लेस बता रही है तो यहाँ पे जो मनी है वो नाउन है, और नाउन के बारे में बताने वाला वर्ड आप सबको पता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव है। लेकिन ये क्या जो लेस है वो मात्रा नहीं बता रहा है, बता रहा ना कम है पैसा, तो उसके मात्रा को बता रहा है, तो जब उसके क्वांटिटी को बता दिया तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, बात खत्म। ठीक है जी, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, मजा आ रहा होगा। ठीक है, यदि कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में लो, ओके, मैं आपका आंसर दे दूंगा कमेंट का, जो भी डाउट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। रोही टुक सम राइस, अब ये कह रहा है कि रोही, पता नहीं, रोही ने लिया सम राइस, मतलब कुछ चावल लिया उसने। ठीक है, इन हर प्लेट, यानी अपने प्लेट में, होता है ना भाई, ये लड़कियों का अलग ही चलता है, घर पे ना पूरा प्लेट ही खा जाए, लेकिन कहीं जाए तो फिर थोड़ा थोड़ा, वही ये कह रहा है कि रोही जो थी ना वो टुक सम राइस, उसने कुछ चावल लिया। ठीक है, इन हर प्लेट, किसमें जी, अपने प्लेट में। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये जो राइस है वो राइस नाउन है, तो आप कहेंगे हाँ सर नाउन है। अब यहाँ पे जो सम लिखा हुआ, सम क्या कह रहा है, सम कह रहा है कुछ चावल लिया, कुछ कुछ, तो ये जो सम है वो क्या इसके बारे में बता रहा है, राइस के बारे में, आप कहेंगे हाँ सर बता रहा है। तो बोलो यदि ये नाउन के बारे में बताएगा तो ये एडजेक्टिव बनेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या इसके क्वांटिटी को बता रहा है कि नहीं, मात्रा बता रहा ना कि लिया लेकिन कुछ चावल ली थी वो, तो मात्रा आपने बता दिया, तो क्या बन गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव तो है लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सिमरन सोल्ड अ लिटिल शुगर फ्रॉम हर शॉप, तो उसने अपने शॉप से क्या बेच दिया भैया, तो उसने ये कह रहा है ना थोड़ा सा चीनी बेच दिया। ठीक है, अब जरा समझना ध्यान से, मेरा आपसे फिर से एक क्वेश्चन है, यहाँ पे शुगर लिखा हो, तो शुगर बोलिए नाउन है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ सर नाउन है। अब अ लिटिल मीन्स होता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा चीनी, तो ये जो अ लिटिल है क्या इसके बारे में नहीं बता रहा, शुगर के बारे में, उसने बेचा तो लेकिन थोड़ा ही चीनी बेचा, तो बता रहा ना चीनी था लेकिन थोड़ा सा था, तो थोड़ा सा था, तो ये आपके नाउन के बारे में बता रहा है, तो आप कहेंगे सर एडजेक्टिव है। लेकिन ये कह रहा है थोड़ा सा था, क्या बता रहा है, क्वांटिटी है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, बात खत्म। ठीक है जी, तो कोई भी आपका नाउन है, सॉरी कोई भी आपका ऐसा वर्ड है जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएगा लेकिन उसके क्वांटिटी को बताएगा, उसके मात्रा को बताएगा, हाउ मच, वो कितना है, कम है या ज्यादा है, तो वो आपका क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर हो गया। जरा आप देखते हैं नेक्स्ट, आ जाइए यहाँ पे। अच्छा, ये कह रहा ना एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अब तो आपको आइडिया लगी गया होगा यार, अब इतना पढ़ रहे हैं। अब देखिए कह रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अब बस क्लियर है ना, एडजेक्टिव तो होगा लेकिन नंबर है, तो नंबर है मतलब नंबर को बताएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, है ना जी। ये देखो लिखा भी है, कह रहा है कि द एडजेक्टिव व्हिच टेल्स द नंबर ऑफ नाउन और प्रोनाउन, यानी कोई भी नाउन है कोई भी प्रोनाउन है उसका यदि कोई भी एडजेक्टिव है जो नंबर बता रहा है 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो वो यदि नंबर को बता रहा है भाई समझ जाना वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ठीक है, आ जाओ। कह रहा माई सिस्टर, मेरी जो बहन है, हैज बॉट 2 पेन्स, मेरी बहन ना 2 पेन खरीदी है, एक मेरे लिए एक अपने लिए, वो अलग बात है, मिलता नहीं है। देखो कह रहा माई सिस्टर हैज बॉट 2 पेन्स। एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछूंगा सर पेन्स नाउन है कि नहीं है, तो आप कहोगे हाँ सर 200% आप बोल रहे नाउन है। ठीक है, बोलो उसके पहले टू आया, क्या ये जो टू वर्ड है
क्या इस पेन के बारे में बता रहा है कि पेन तो है लेकिन सर कितना है, 2 है। तो यदि ये 2 पेन के बारे में बता रहा है तो बोलो एडजेक्टिव होगा कि नहीं? आप कहेंगे सर एडजेक्टिव होगा, क्योंकि नाउन के बारे में बताने वाले वर्ड एडजेक्टिव होते ही हैं। ठीक है, अब यदि ये एडजेक्टिव है तो क्या इस पेन के नंबर के बारे में नहीं बता रहा है? 2 है ना, देखो बोल रहा है 2 2 2 मतलब 2 है। तो भाई साहब जब नंबर को बता दिया तो समझ में क्या आया? समझ में सिर्फ इतना सा आ गया हमें कि यदि 2 बता रहा है, नंबर बता रहा है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। बस यही तक समझना आपको। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। सी सा 10 लायंस इन अ फॉरेस्ट। समझना ध्यान से, सी सा मीन्स उसने देखा 10 लायंस। कितने लायंस भाई? 10 लायंस देखा उसने इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। अब मैं तुमसे फिर पूछूंगा सर लायंस, लायन जो है वो क्या नाउन है कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ सर नाउन है। क्या लायन से पहले 10 लग गया तो 10 क्या इस लायन के बारे में बता रहा है कि 10 थे? 10 ही तो बता रहा है ना कि लायन तो थे लेकिन 10 थे। तो यदि ये नाउन के बारे में बताया तो बोलो एडजेक्टिव बना। आप कहेंगे हाँ सर एडजेक्टिव बना। क्या इसके नंबर को बता रहा है ना 10, तो कौन सा एडजेक्टिव बनेगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर बनेगा। यही समझना आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई गॉट फर्स्ट प्राइज इन माई स्कूल। कह रहे कि पता है मैं अपने स्कूल में ना फर्स्ट प्राइज पाया था। अब यहाँ पे देखो ये जो प्राइज है ना, प्राइज आपको स्कूल में मिलता होगा। ठीक है, अब भाई कुछ ऐसे रहता होगा यार, ये देखो मुझे बनाने तो नहीं आता, बस मान लो ना कुछ ऐसे ही ट्रॉफी रहता है। ठीक, तो आपको ये ट्रॉफी मिलता है तो वो आपका नाउन है। लेकिन ये नाउन अभी यहाँ पे फर्स्ट जो लिखा है तो फर्स्ट क्या बता रहा है? प्राइज तो मिला लेकिन पहला वाला प्राइज मिला आपको, फर्स्ट वाला। तो बोलो ये जो फर्स्ट है वो इसके बारे में बता रहा है? कहोगे हाँ सर बता रहा है। तो बोलो एडजेक्टिव होगा? कहोगे एडजेक्टिव है। लेकिन नंबर बता रहा है फर्स्ट, तो कौन सा है आपका? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। सिंपल है। कह रहे कि रामलाल सोल्ड हर सेकंड लेटर। कह रहे कि रामलाल जो है ना वो अपने सेकंड यानी दूसरी वाली लड़की को बेच दिया। ओ भाई साहब ये देख लो जरा, लेटर बोलो नाउन है? कहोगे हाँ सर नाउन है। नाउन के पहले ये कह रहा है सेकंड, सेकंड मतलब दूसरी लड़की। तो ये सेकंड इसके बारे में बता रहा ना कि लड़की तो थी लेकिन दूसरी वाली थी। तो सेकंड बोलो आपका क्या हो गया? तो कहोगे सर एडजेक्टिव हो गया। और जब ये एडजेक्टिव हो गया तो नंबर को तो बता ही रहा है, तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? आप कहेंगे हाँ सर क्लियर हो गया। ठीक है चलो नेक्स्ट। मैं अज्यूम कर रहा हूँ यार, ठीक है, यहाँ पे कमेंट तो है नहीं, तो एक्चुअल में अज्यूम कर रहा हूँ वैसे ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं जरा। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, इमेजिनेशन तो करना ही पड़ेगा। अभी ये तो हो गया ना यार एडजेक्टिव ऑफ नंबर। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा नहीं एक मिनट रुक जाओ, देखना जरा ये क्या कह रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आपको ये नोट बना लेना कहीं पे। ये कह रहा है कि ऑर्डिनल नंबर। यार ये कुछ छूटा है क्या इसमें? एक मिनट। हाँ ये देखो, मैं कह रहा हूँ कि एक स्लाइड स्किप हो गया था। ठीक है, देखो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है आपका, ये क्या कह रहा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि ये जो आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं ना वो पता है कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? देखो पहला कह रहा है कि तो कार्डिनल होगा, एक तो क्या होगा? ऑर्डिनल होगा। देखो कार्डिनल नंबर किसको बोलोगे? 1 2 3 4 etc मीन्स जैसे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 100 तक। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कार्डिनल नंबर बोलेंगे। याद रखना 1 2 3 4 कार्डिनल नंबर। बट कहीं लिखा है ऐसा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th ऐसे करके, तो ये किस में आएंगे जी? ऑर्डिनल में आएंगे। तो हमारे जो आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। तो कार्डिनल नंबर यही होता है 1 2 3 4, और ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो दे हैव स्टोलन 2 eggs। तो भाई अब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 नंबर है, एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सा आपका होगा एडजेक्टिव? तो लेकिन ये कार्डिनल वाला है ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो है लेकिन कौन सा नंबर है? आप कहेंगे सर ये कार्डिनल है। यहाँ पे आप देखो फर्स्ट लिखा हो तो फर्स्ट है, तो ये आपका कौन सा नंबर होगा? तो फर्स्ट वाला जो आपका नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑर्डिनल हो जाएगा। यहाँ पे देखो 5 लिखा हुआ है तो कौन सा होगा आपका? कार्डिनल नंबर। यहाँ पे आ जाओ थर्ड लिखा हुआ है तो थर्ड लिखा हुआ है मीन्स आपका ये कौन सा नंबर होगा? ऑर्डिनल नंबर होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऐसे आएगा तो कार्डिनल, और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे आएगा तो ऑर्डिनल हो गया। ठीक है जी, चलो आई होप आपको क्लियर हो गया। लेकिन इसको मैं समझाने का मेरा पर्पस क्या था, क्योंकि आपके ना वेरियस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे होता क्या है ये याद रखिएगा, कहीं नोट इसको अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, ये रहा है कि ऑर्डिनल नंबर शुड बी यूज्ड बिफोर कार्डिनल नंबर। बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूं
कि जो भी आपके ऑर्डिनल नंबर होंगे वो कार्डिनल नंबर के ना जस्ट पहले यूज होंगे। ठीक है, मीन्स कि पहले जब दोनों नंबर आपको यूज करना होगा, जैसे कहीं पे ऑर्डिनल भी आपको यूज करना है और कार्डिनल भी यूज करना है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो नंबर लिखना पड़ेगा वो आपका कौन सा लिखना पड़ेगा, ऑर्डिनल नंबर। फिर आप कौन सा लिखेंगे जी, कार्डिनल नंबर। मतलब जब दोनों नंबर एक साथ आएंगे ऑर्डिनल और कार्डिनल, तो सबसे पहले क्या होगा, ऑर्डिनल, फिर क्या आएगा जी, कार्डिनल। आई होप आपको, देखो मैं समझा रहा हूं कैसे, जैसे ये पढ़िएगा जरा। ये कह रहा है कि आई हैव फिनिश द 2 फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। अब जरा समझना मैं क्या कहूंगा, देखो ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट लिखा हो, तो कहोगे कि सर ये जो 2 और फर्स्ट लिखा है ये नंबर है, दोनों नंबर है, लेकिन ये जो 2 लिखा हुआ है तो ये मैंने अभी बताया ये आपका कौन सा नंबर होता है, तो आप कहेंगे सर ये कार्डिनल नंबर होता है। और ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है ये मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर ये आपका क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर। बोलो दोनों एक साथ आ गया, आ गया, तो सबसे पहले कौन आएगा, तो ऑर्डिनल आएगा। यानी आपको लिखना कैसे पड़ेगा, आपको लिखना ऐसे पड़ेगा कि आई हैव, ठीक है, आई हैव फिनिश्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिखा सॉरी द, फिर अब यहाँ पे लिखा है 2 फर्स्ट, तो सबसे पहले कौन आता है, ऑर्डिनल आएगा ना, तो ऑर्डिनल कौन सा नंबर है, फर्स्ट, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे फर्स्ट, और फिर आएगा कार्डिनल, तो फिर आप क्या लिखेंगे 2, और बाकी का क्या लिखेंगे, ऐसा। यानी वही मैं समझा रहा था कि पहले जब आएगा ना तो आपका क्या आएगा, ऑर्डिनल, फिर कौन आएगा जी, कार्डिनल, जब दोनों नंबर का यूज करना होगा तब। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। शी स्लैप्ड द 4 फर्स्ट बॉयज ऑफ हर क्लास। उसने ना अपने क्लास के जो आपके कह रहा है कि चौथे जो फर्स्ट लड़के थे ना उनको खींच खींच के चाटा लगाई। इससे हमको मतलब क्या है भाई, ये लगाने दो, ये देखो हमको क्या समझना है जी। अब यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट, कहोगे सर 4 जो है ना ये कार्डिनल नंबर है और ये जो फर्स्ट है ना ये ऑर्डिनल नंबर है, और जब दोनों एक साथ आता है तो सबसे पहले कौन आएगा, ऑर्डिनल आएगा, फिर क्या आएगा, कार्डिनल। यानी आपको लिखना कैसे पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐसे फर्स्ट, ठीक है, अब फिर क्या लिखोगे 4। समझ रहा हो ना चीज को, तो वही मैं कह रहा था कि जब भी ऑर्डिनल नंबर आएगा सबसे पहले फिर कौन सा आएगा जी, कार्डिनल नंबर आएगा। क्लियर हुआ आपको, क्लियर हो गया जी। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बहुत इजी है, ठीक है। अब जरा मैं समझाता हूँ, आप डेमोन्स्ट्रेटिव को समझेंगे कैसे। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कभी भी रटने का ट्राई मत करिए, ठीक है, समझने का प्रयास करिए। आपके भी आप एक बार समझ जाएंगे तो ये ना आप बहुत सारे इसको ना इजी वे में आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा समझने के लिए, फोकस रहना पड़ेगा, बट आप समझ जाएंगे तो फिर वो हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है। जरा देखें आप, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, मैं आपको एक मीनिंग बताता हूँ, ठीक है। देखिए, और वो पता है क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेट, ठीक है। आपने डिमॉन्स्ट्रेशन कभी सुना होगा, डिमॉन्स्ट्रेट, ठीक है। देखो डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स पता है क्या होता है, सिंपल इसका जो मीनिंग होता है ना वो होता है ना पॉइंट आउट। अब पॉइंट आउट मीन्स किसी की तरफ उंगली करके इशारा करना, उसे हम क्या बोलते हैं जी, डेमोन्स्ट्रेट। मीन्स डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है पॉइंट आउट करना, किसी की तरफ आप उंगली करके जब इशारा करते हो ना किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ, किसी भी नाउन की तरफ, किसी भी प्रोनाउन की तरफ, ठीक है, तो उसको हम बताए क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेट बोलते हैं। भाई इस डेमोन्स्ट्रेट से बना डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखो एक बात बताता हूं, यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड यदि लिखा है तो इतना तो आपके माइंड में क्लियर कट है कि भैया ये या तो नाउन के बारे में बताएगा या तो प्रोनाउन के बारे में बताएगा, ठीक है जी, या तो नाउन के बारे में या तो प्रोनाउन के बारे में बताएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब बनेगा, जब ये क्या करेगा, पॉइंट आउट करेगा। यानी कोई भी ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, तो कौन सा एडजेक्टिव बन जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। क्योंकि डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता क्या करना है, पॉइंट आउट करना। मींस यानी कोई भी एडजेक्टिव है जो नाउन और प्रोनाउन की तरफ इशारा कर रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, और वो नाउन एज अ एडजेक्टिव यूज होना चाहिए, एज अ एडजेक्टिव, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जरा एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ देखो, तेरा दिस बॉय, एक बात बताओ, बॉय नाउन है, कहोगे हाँ सर नाउन है। मैंने बोला था नाउन के पहले आने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव। बोलो यहाँ पे दिस एडजेक्टिव है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ सर, इसमें सोचना ही नहीं है क्योंकि ये नाउन के पहले आ गया, एडजेक्टिव है, बात खत्म, ठीक है। लेकिन मैं पूछता हूँ आपसे कौन सा एडजेक्टिव, तो आप जब ये बोलते हो दिस बॉय मीन्स ये लड़का, ये वाला लड़का जो है ना वो 1 नंबर का अच्छा है, ठीक है, ये वाला लड़का जो है ना 1 नंबर का लतखोर है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो आप समझो जरा, आप क्या कर रहे हो कि दिस बॉय, तो उसकी तरफ इशारा कर रहे हो कि नहीं,
कर रहे हो ना नजरों से या फिर हाथों से किसी भी तरीके से करोगे ना इशारा, तो यहाँ पे क्या करेंगे भैया, जब ये इशारा कर रहा है बोलो डिमोन्स्ट्रेटिव होगा, लेकिन नाउन के पहले एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, बस शुरू होते ही खत्म हो गया। ठीक है, ये बता देता हूँ मैं, कह रहा दिस बॉय इज वेरी हैंडसम, ये जो लड़का ना बहुत हैंडसम है इन द क्लास में, बहुत हैंडसम, एकदम ढेर सारा हैंडसम है। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा कौन सा एडजेक्टिव जी, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये कह रहा दीज कार्स, एक बात बताओ, कार्स 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 बोलो नाउन है, कहोगे हाँ सब नाउन है, और नाउन के पहले ये जो दीज लग गया तो दीज आपका क्या बन गया, कहोगे सर ये नाउन के पहले लग गया तो एडजेक्टिव बन गया, और जब एडजेक्टिव बन गया लेकिन इसके तरफ इशारा कर रहा है दीज कार्स, ये जितने भी कार्स हैं, ठीक है, ये जितने भी कार्स हैं, तो वहां पे आपके जब उसके तरफ इशारा कर रहा है तो आप समझ जाना यार, जब इशारा कर रहा है तो कौन सा होगा आपका, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है जी, चलो जी क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं, दैट हाउस इज वेरी कलरफुल, यानी वो वाला जो घर है ना वो बहुत कलरफुल है, तो बहुत कलरफुल है, बोलो हाउस नाउन है, कहोगे हाँ सर हाउस तो नाउन है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है जी, दैट, क्या दैट इस हाउस के तरफ इशारा कर रहा है, बोल रहा है वो वाला घर जो कलरफुल है, तो कहोगे हाँ सर इशारा कर ले, बोलो डिमोन्स्ट्रेटिव होगा, कहोगे हाँ सर, और नाउन के पहले आ गया एडजेक्टिव, दोनों मिलाओ क्या बन गया, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया, बस बात खत्म भाई, डिमोन्स्ट्रेटिव यही समझना है, यानी कोई भी एडजेक्टिव है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उस नाउन की तरफ इशारा कर रहा है भाई, पॉइंट आउट कर रहा है, क्या बोलेंगे उसको, तो उसको हम बोल देंगे कौन सा एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है जी, चलो अब आ जाओ जरा समझते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये थोड़ा सा एकदम आप फोकस हो जाए, अच्छे से समझना है इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इसको आप एक बार अच्छे से समझ लें कि एक्चुअल में ये होता क्या है। ठीक है, जरा देखना ये क्या कह रहा है पहले। ठीक, ये कह रहा है कि एन एडजेक्टिव दैट रिफर्स टू अ मेंबर्स आर आइटम, अच्छा आइटम मींस पता है, आइटम मींस गुड्स होता है, सामान, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आइटम। तो कह रहा है एन एडजेक्टिव, यानी कोई भी एडजेक्टिव होगा दैट रिफर्स, जो किसी की तरफ रिफर करेगा, मतलब उसको बताएगा उस, ठीक है, किसको बताएगा जी, कह रहा है मेंबर्स आर आइटम, यानी वो मेंबर्स होंगे या फिर आइटम होंगे ऑफ ग्रुप, यानी किसी भी ग्रुप के कोई भी आइटम होगा, कोई भी मेंबर्स, यानी कोई भी ग्रुप के आपके कोई वस्तु हो सकता है या फिर कोई मेंबर्स हो सकता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव उनके तरफ क्या करेगा, ये आपको ना रिफर करेगा, मतलब उनको बताएगा, लेकिन कह रहा ना इंडिविजुअली बताएगा, इंडिविजुअली मीन्स हो गया कि व्यक्तिगत, मीन्स एक एक आदमी का बात करेगा, तो ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आप कहेंगे देखो ये तो बिलायती भाषा है ना, मैं देसी भाषा में आपको समझाता हूँ एकदम सिंपल सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, अपने वाले में, ठीक है, जरा समझो, मैं बस सिंपल से ही क्या कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि किसी भी ना मेंबर्स का, जैसे मेंबर्स का मीन्स हो गया कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ लोग को बना दे, तो ये रहा चंगू, और ये रहा मंगू, और ये रहा नहीं, ये रही हिरिया, एंड ये रही जिरिया। ठीक है जी, लो 4 मेंबर मैंने बना दिया ना। अब ये मान लो कि एक 4 लोगों का ये ग्रुप है, समझो बात को, ठीक है, अब ये 4 लोगों का यदि ग्रुप है और हमको क्या करना है कि इनके लिए ना कोई भी वर्ड यूज करना, समझना, लेकिन जैसे मैं वो वर्ड यूज करूंगा तो इन ग्रुप के तरफ तो ही मैं आपका, इस ग्रुप के लिए ही वो वर्ड हमने यूज किया, बट एक्चुअल में वो वर्ड जो होगा ना वो इंडिविजुअली बात करेगा, मतलब इसका भी बात करेगा, इसका भी बात करेगा, इसका भी बात करेगा, इसका भी बात करेगा, मतलब बिना किसी एक्सेप्शन का। ठीक है, तो वो वाली जो वर्ड होगी वही आपका क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। कहोगे सर जरा एग्जांपल लेके समझाइए ना, मजा आ जाए, जरा देखो मैं समझाता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं ना अपने तरफ से, ठीक है, ऐसे जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लूं, ऐसे समझना ध्यान से कि मैं बोलूं एवरी, ठीक है, एवरी बॉय हो गया इज, अभी इन्हीं की बात करूं या तो गर्ल्स भी है, छोड़ो कोई बात नहीं, एवरी बॉय इज ऑनेस्ट। अब मैंने बोला कि एवरी बॉय इज ऑनेस्ट मीन्स कि प्रत्येक जो लड़के हैं ना वो क्या है, ईमानदार है। समझना ध्यान से, मेरा बस आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये जो एवरी है, एवरी क्या ये किसी ग्रुप को बता रहा है कि नहीं। अच्छा मान लो कोई एक लड़का यहाँ खड़ा है, तो क्या इसको बोल सकते हो एवरी बॉय, नहीं बोल सकते ना। जब ढेर सारे लड़के रहेंगे या फिर ढेर सारे ग्रुप में जब आप कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है या फिर मेंबर्स हैं,
उसी के लिए तो एवरी यूज कर सकते हैं आप। एवरी मीन्स क्या होता है? प्रत्येक, मतलब ढेर सारे होना चाहिए। तो ये जो एवरी है वो क्या इस ग्रुप के बारे में बात कर रहा है? तो आप कहेंगे हाँ सर, इस ग्रुप के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब यदि ये इस ग्रुप के बारे में बात कर रहा है और मैं बोलूं कि एवरी बॉय इज ऑनेस्ट, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको यही समझ में आ रहा है ना कि ये भी ईमानदार है जी, ये भी ईमानदार है, ये भी ईमानदार है, ये भी, मतलब ये क्या कर रहा है? एक एक व्यक्ति, एक एक मेंबर या फिर एक एक आइटम की बात करेगा ये। तो जब एक एक मेंबर या फिर एक एक आइटम की बात करेगा, मैं वही तो बोल रहा था ना, इसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मींस कोई भी ऐसा वर्ड है जो रिफर तो करेगा एक ग्रुप को, मतलब एक ग्रुप को बताएगा, लेकिन उस ग्रुप के एक एक मेंबर की बात करेगा वो, ठीक है, एक एक मेंबर को बताएगा, वही आपका क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। समझ में आया आपको? आई होप आपको समझ में आ गया। और जरा एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं, और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। जरा देखो आप यहाँ पे, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल ले लिया। जैसे आप देखो यहाँ पे ईच होता है, ठीक है, एवरी होता है, ईदर होता है, नीदर होता है, ऑल, बोथ, ठीक है, etc। यानी ये सब आपके कौन से एडजेक्टिव हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मोस्ट इंपोर्टेंट ये सारे आपके एडजेक्टिव हैं, आप याद रखिएगा। मैं आपको एक बार इसका यूज भी बता देता हूँ। ईच मीन्स होता है प्रत्येक, जिसे हम एवरी के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। ईदर मीन्स पता है क्या होता है? ईदर मीन्स होता है ना दो में से कोई एक, ठीक है। और नीदर मीन्स होता है दो में से कोई नहीं, कोई नहीं, किसी की बात ही नहीं करेगा ये, ठीक है। अब ये जो ऑल मीन्स होता है पूरा का पूरा, और बोथ मीन्स क्या होता है? दोनों को दोनों, ठीक है। तो ये होता है इसका हिंदी सेंस, मैंने आपको बता दिया। अब जरा ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बनते कैसे हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ही है? मैं समझाता हूं आपको। देखो, एक रहा ईच गर्ल ऑफ दिस स्कूल, यानी इस स्कूल की हर लड़की, इज टॉपर, हो गया आज टॉपर, कह रहा ना इस स्कूल की जितनी भी लड़कियां सब टॉपर है भाई, एकदम एक नंबर वाला। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये कह रहा है कि यहाँ पे देखो गर्ल लिखा हुआ है, ठीक है, बोलो ये जो गर्ल है वो नाउन है कि नहीं है? तो आप कहेंगे हाँ सर गर्ल नाउन है। अब यदि नाउन के पहले मैंने बोला था ना ईच आ गया, तो अभी ईच आपका क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था कि नाउन के पहले वाला वर्ड देख लेना और उसको कंसीडर कर देना एडजेक्टिव है, बात खत्म, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा एडजेक्टिव होता है, क्या कह रहा है? ईच गर्ल ऑफ दिस स्कूल इज टॉपर, इस स्कूल की हर लड़की जो है वो ना टॉपर है भाई, हर लड़की टॉपर है। तो हर लड़की मीन्स क्या हो गया? क्या स्कूल में एक ही लड़की होगी कि ग्रुप को बताएगा? तो कहोगे सर ग्रुप को बताएगा, ढेर सारी लड़कियां होंगी, और उस लड़के में कह रहा है ये भी टॉपर, ये भी टॉपर, ये भी टॉपर, ये भी टॉपर, समझ रहे हो? मतलब सब कुछ टॉपर ही टॉपर है चारों तरफ। तो ये ग्रुप को तो बता रहा है, लेकिन उस ग्रुप के एक एक मेंबर की बात कर रहा है कि ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो क्या कौन सा एडजेक्टिव बनेगा जी? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बनेगा। लो सिंपल है भाई, यही समझना था और कुछ ना समझना इसमें, ठीक है। चलो जी, ये कह रहे एवरी मैंगो इज सावर, कि भैया सारा का सारा जो मैंगो है ना वो खट्टा है, खट्टा है। लो, अब एवरी मैंगो मीन सावर। अब क्या देखो, ये मैंगो है, कहोगे सर नाउन है, नाउन के पहले बोलो एवरी आया, एडजेक्टिव बन गया, कहोगे सर हाँ एडजेक्टिव बन गया। कोई पूछे कौन सा एडजेक्टिव, तो देखो अभी कह रहा एवरी मैंगो मीन्स ढेर सारे मैंगो की, देख लो ये मैंगो है यार, मेरे आई मीन छोड़ो यार, मुझे बनाने भी नहीं है तो मेरा ड्राइंग इतना गंदा है, ठीक है। तो ये मान लो अभी मैंगो है, तो आप जब बोलोगे सारे मैंगो क्या है जी? खट्टे हैं। तो ढेर सारे मैंगो हैं आपके पास, तभी तो बोल रहे हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं कि ये भी मैंगो, ये भी मैंगो, मतलब जितने भी मैंगो हैं आपके पास सब खट्टे हैं। बोलो एक एक की बात की है आप, इंडिविजुअल बात की है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर बात की है। तो इंडिविजुअल बात करने वाला डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है भाई, बात खत्म। ऐसे देखो, ईदर पेन इज कॉस्टली। अब यहाँ पे पेन क्या है? कहोगे सर पेन नाउन है, नाउन के पहले क्या आ गया? ईदर। ये कौन सा एडजेक्टिव है आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ऑल द बुक्स आप बोल, नीदर ऑफिसर, तो भाई नीदर ऑफिसर यहाँ देख लो कौन सा एडजेक्टिव? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ऑल द बुक्स कह रहा है, ऑल द बुक्स आर रिलेवेंट, जो सभी बुक्स है ना रिलेवेंट, भाई सभी बुक्स की बात कर रहा है, सबका सब टोटल। तो कहोगे सर ये जब सबकी बात कर रहा है तो हम बोल देंगे ना ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ग्रुप की तो बात कर रहा है लेकिन उस ग्रुप में सबकी बात कर रहा है। बोथ द बाइक्स, बोथ मतलब दोनों बाइक्स, तो दोनों बाइक्स की बात कर रहा है ना। आर नॉट कलर्ड, दोनों बाइक कलर नहीं है, मतलब ये वाली बाइक भी कलर नहीं है, ये वाली बाइक भी कलर नहीं। कहोगे सर ये कौन सा बाइक है? मेरी वाली बाइक है जिसे मैं चलता हूँ, ठीक है। चलो अब जरा आगे देखते हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पे देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ना एकदम आप नोट डाउन कर ले। मैं कह रहा हूँ इसको नोट डाउन कर ही लीजिए एकदम, ठीक है। बिना नोट डाउन के काम चलने वाला नहीं है, नोट कर लीजिए आप एकदम। जैसे देखो क्या है, जैसे मैंने ये बताया ईच पढ़ा हमने, एवरी पढ़ा,
ईदर पढ़ा, नीदर पढ़ा, आल और क्या हमने पढ़ा, बोथ पढ़ा। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत रिलेवेंट है। ठीक है, देखो जब भी आप ईच आएगा और ईच के बाद तुरंत आपको क्या लगाना है, नाउन लगाना, तो वो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर नाउन होगा। ठीक है, जैसे ये देखो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ इसी को। ठीक है, जरा 1 मिनट बस आप टाइम दे, 1 मिनट नहीं, मैं थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे जैसे मैंने बोला, यहाँ पे आ जाते हैं फिर से। ये देखो मैंने बोला कि ईच जब भी आएगा तो ईच के बाद से जो भी नाउन आप यूज करेंगे वो क्या होगा, सिंगुलर। ठीक है, यहाँ ये चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमने ईच यूज किया, ईच के बाद से देखो तुरंत नाउन आ गया, ये क्या आ गया, सिंगुलर आ गया। समझ में आया बात? अब यहाँ देख लो, फिर अब आगे कह रहा है कि नाउन तो आ गया सिंगुलर, लेकिन उसके बाद से कह रहा है जो वर्ब आएगा, वर्ब मीन जो भी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव आप जो भी यूज करेंगे वो भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। मत कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप ईच लगाएंगे, जब भी आप इवरी लगाएंगे, जब भी आप ईदर लगाएंगे, जब भी आप ईदर लगाएंगे, ठीक है, इतना याद रखिएगा सब। तो इनके तुरंत बाद यदि ये नाउन 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 आएगा तो सबके सब आपके क्या आएंगे, सिंगुलर आएंगे। ठीक है, और जो आपका वर्ब होगा ना, वर्ब, वो भी आपका क्या होगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, लेकिन अब झंझट यहाँ पे बढ़ता है ना कि जब भी आप आल लगाएंगे तो आल के बाद से आपको एक द लगाना पड़ेगा। देख रहे हो, आल के बाद से क्या लगाएंगे, एक द लगाएंगे, फिर से आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्लूरल नाउन। यदि वो नाउन काउंटेबल है जिसको आप गिन सकते हैं, तो आल के बाद से आएगा जो नाउन वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। जैसे आप यहाँ देखें, ठीक है, यहाँ आप देखें, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे आल यूज किया, फिर यहाँ पे काउंटेबल मैंने नाउन लगाया बुक, तो हमने क्या लिखा, बुक्स, और यहाँ पे उसके पहले मैंने क्या लिख दिया, द लिख दिया। ठीक है जी, आर रेलेवेंट। तो वही मैं कह रहा था। अब यहाँ पे जरा आप समझे, तो जब आप आल लगाएंगे तो उसके बाद द लगाएंगे, फिर प्लूरल नाउन लगाएंगे, और जो आपका वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। जैसे देखो यहाँ मैंने क्या लगाया, आर लगाया। ठीक है, ये सारी चीजें, तो ये सब ध्यान देना आपको। ठीक है, अब ये और इसके साथ जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल। आप समझ, तो आल सबसे पहले आएगा, फिर क्या उसके बाद आएगा द, फिर आपका प्लूरल नाउन काउंटेबल है तो उसके बाद से आपका वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, बोथ के साथ भी सेम गेम है, बोथ के साथ आप द लगाएंगे और द के बाद से फिर से प्लूरल नाउन और उसके साथ वर्ब क्या आएगा जी, प्लूरल आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा और आई होप आप इंजॉय किए होंगे, मजा आया होगा। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे। प्लीज पसंद आया हो यदि कंटेंट और तरीका, तो आप प्लीज कमेंट में जाके थोड़ा सा आप कुछ भी मेरे बारे में ही बता दीजिए कि आपको पसंद आया कि नहीं आया। मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और हाँ, प्लीज आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जुड़े रहिए, मैं बिल्कुल आपको 0 to हीरो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, टाटा।